वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। भारत, जिसकी भूमि देवभूमि कहलाती है, क्योंकि इस धरा पर समय समय पर बहुत से देवी देवताओं ने अवतार लिया और ऐसा हर युग में हुआ है और होता रहेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये शक्तियां धर्म और धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करती रही हैं। इस धरा पर बहुत से दिव्य और सिद्ध पीठ भी मौजूद हैं, जहां सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा ही एक सिद्ध पीठ उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर पिठूर धाम की पावन धरती पर प्रकाशमान है। यह सिद्ध पीठ स्वयं आदि शक्ति के उस स्वरूप की स्वेच्छा से स्थापित हुआ है, जिन्हें शत्रु भयनाशिनी, वाक शक्ति प्रदाता और राजयोग वरदाती कहा गया है। आदिशक्ति मां के इस स्वरूप को
मां बगलामुखी देवी कहा जाता है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है मां बगलामुखी। हल्दी रंग से मां का प्रकट होना कहा गया है, इसीलिए मां का एक और नाम पीतांबरा माई भी है। मां को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए माता की पूजा और साधना में पीले रंग की सामग्री अति आवश्यक है। इन्हीं परम शक्ति माई का सिद्धपीठ बिठूर धाम में स्थित है। वैसे भक्तों, आप सभी को पता है कि माई का एक परम सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया में स्थापित है, जिसकी स्थापना सिद्ध संत राष्ट्रगुरु गोलोकवासी परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज द्वारा की गई थी। उन्हीं सिद्ध संत के शिष्य परम आदरणीय श्री स्वामी ओम नारायण जी शास्त्री की आज्ञा से और स्वयं आदि शक्ति माई श्री पीतांबरा की इच्छा से गुरु चरणों का आशीर्वाद लेकर कानपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर और माई के भक्त श्री सुनील शिवमंगल पांडे जी ने इस मंदिर में माई की प्राण प्रतिष्ठा करके इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इस पावन धाम की स्थापना के पीछे बहुत कठिनाइयां और अथक प्रयासों की यात्रा का एक अध्याय छुपा है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस अध्याय की यात्रा पर और एहसास कराते हैं डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी के प्रयत्नों का। इस यात्रा की शुरुआत उस एक स्वप्न से होती है जो परम श्रद्धेय गुरु श्री स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र और गुरु आचार्य श्री भगवतानंद सरस्वती जी महाराज को आया, जिसमें माई ने स्वयं यहां आने की इच्छा जताई और इधर माई भक्त डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी को प्रेरणा हुई और वो भूमि पूजन कर गुरु आचार्य श्री भगवतानंद सरस्वती जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये माई की स्वेच्छा और गुरु के आशीर्वाद का प्रताप ही है जो ऐसा संभव हुआ। जय माई महाराज की। दतिया वाले महाराज जी ने अपना नाम तो किसी को प्रकट नहीं किया, पर वो आज से 70 साल पूर्व या 80 साल हो गए होंगे, इतना वर्ष का ध्यान नहीं है, पर हमने उनके दर्शन सन 75 में किए। और दतिया पीठ पहले धौलपुर रहे, उसके बाद दतिया में आके उन्होंने साधना की और उनको माई का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा हम यहाँ रुकना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी स्थापना की। उसके बाद सन 78 में धूमावती जी की स्थापना की। धूमावती माता का जब उन्होंने प्राकट्य किया तो माई ने कहा आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें स्वीकार है, समाज के लिए ये हम करने को तैयार हैं। सन 78 में धूमावती माता आई। ये प्रत्यक्ष दर्शन है कि जो पंडित शिव विग्रह लिए हुए थे वो जैसे ही उन्होंने उनके हृदय में हाथ रखा सारे पंडित कांपने लगे और उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2 जून सन 79 में महाराज श्री का महाप्रयाण हो गया। हमको दर्शन तो बहुत कम मिले उनके समय, लेकिन वहाँ तब केवल साधन स्थल ही थी, मिट्टी का सब था, कोई कमरे और नहीं थे। वो साधन के को महत्व देते थे और कहते थे बाकी यहाँ कुछ नहीं। आज भी वहाँ पर उसी तरीके का वातावरण है। उसके बाद डॉक्टर साहब को प्रेरणा हुई। हमारे उनके परम शिष्य और हमारे गुरुजी आचार्य भगवतानंद सरस्वती परम कृपा पात्र उनके रहे। वो 4 साल वहाँ न जा पाए तो उनको भी माई ने दर्शन दिए, बोले हम यहाँ आएंगे। ये 22 सितंबर की बात है। उन्होंने हमसे कहा माई आ रही है और अक्टूबर के महीने में ये सब लोग भूमि पूजन करके हमारे सदन में मातृशक्ति सेवा सदन में पहुँचे आचार्य श्री के दर्शन के लिए। ये माई
दतिया से यहाँ आई हैं। किसी के बस की बात नहीं होती है जो इन लोगों को, संतों को और शिव विग्रह माता को या भगवान को कोई ला सके। वो खुद ही समय समय पे जगह और स्थान का निश्चय करते हैं, व्यक्ति को चुनते हैं और आके वो प्रतिष्ठित होते हैं। बिठूर में आकर हम लोगों को बहुत कृतार्थ किया माई ने। माध्यम डॉक्टर साहब हुए, डॉक्टर सुनील पांडे। जब मां चाहे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, और यहां तो मां स्वयं आना चाहती थी तो बस कार्य होता गया। पर कहते हैं ना, सतमार्ग और धर्म के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, या यूं कहें कि दैवी शक्तियां भी परीक्षा लेती हैं कि साधक की साधना में कोई कोर कसर तो बाकी नहीं, और यदि है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो गुरु महाराज श्री ओम नारायण शास्त्री जी की यह आज्ञा कि माई का एक पावन धाम उत्तर प्रदेश में भी हो, जहां परम धाम दतिया की पूजन पद्धति से ही पूजा पाठ हो। इसी आज्ञा को शिरोधार्य रख गुरु चरणों का वंदन कर डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी ने अपने पिता गोलोकवासी श्री शिवमंगल पांडे जी से सहर्ष स्वीकृति प्राप्त कर बिठूर स्थित अपने पूर्वजों के भूमि भाग को मां के धाम के लिए समर्पित किया। देखिए, हम लोग सदगुरु स्वामी जी महाराज की परंपरा से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और महाराज जी दतिया पीठ के संस्थापक रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन माई के चरणों में समर्पित कर दिया। 2016 में जब दतिया पीठ से दीक्षा हुई तो मन में एक विचार आया कि अपने जीवन को समर्पण में लगाना चाहिए। हमारे गुरु पंडित ओम नारायण जी शास्त्री, जो दतिया पीठ के महाराज जी के शिष्य हैं और वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने हमको आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में भी माई की कहीं ना कहीं पूरे भाव से, लगन से पूजा पाठ होनी चाहिए। तो मन में उनका जो आदेश आया, उस आदेश को हम लोगों ने शिरोधार्य किया और उनके आदेश का पालन करते हुए उनसे पूछा कि महाराज जी, आप हमको ज्ञान दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए और ये बताइए कि माई की हम लोग कैसे कृपा प्राप्त कर सकें। हमारे पूर्वजों का ये स्थल था, तो हमने अपने पिताजी से चर्चा करी। पिताजी ने सहर्ष ये भूदान करने के लिए वो स्वीकृत उन्होंने दे दी और हम लोगों ने 2019 में बड़े भावपूर्ण तरीके से हम सभी लोगों ने, हम सभी मित्रों ने, हमारे जितने भी सब जानने वाले थे, जितने भी माई भक्त थे, हम सभी लोगों ने यहाँ पर 9 मार्च 2019 को हमारे जो महाराज जी थे, पंडित ओम नारायण जी शास्त्री और पंडित याज्ञवल्क्य जी शास्त्री, उनके तत्वावधान में 9 मार्च 2019 को माई की पूरे भाव के साथ प्राण प्रतिष्ठा करी है। हमारे पीठ माँ बगला परमेश्वरी पीठ के नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश की ये प्रथम पीठ है। यहाँ पर दतिया की पद्धति से ही हम लोग पूरा माई का पूजा और पाठ करते हैं। आपको ये जान के बड़ा हर्ष होगा कि हमारे यहाँ जो हमारे पांडित्य कर्म के लिए पंडित हैं, वो 2 पंडित यहाँ पर रहते हैं। उनका निवास यहीं पर है, पंडित राहुल देव जी और पंडित सौरभ भारद्वाज जी। पंडित सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आप लोग दतिया की पद्धति से ही माई की पूजा पाठ करते हैं।
माई के पीठ की स्थापना के लिए जब डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी माई के परम धाम दतिया धाम के अपने गुरु महाराज परम पूज्य श्री ओम नारायण शास्त्री जी के पास पहुंचे तो गुरु महाराज ने उन्हें कुछ अहम कार्य सौंपे। गुरु महाराज ने उन्हें महादेव को लाने की इच्छा जताई और यह भी निर्देशित किया कि महादेव के शिवलिंग स्वरूप को मां नर्मदा नदी की गोद से ही लाना है। भक्तों, मां नर्मदा का उद्गम महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुआ है, जहां से ये कलकल करके बहती है। कहते हैं कि इसी नर्मदा नदी की गोद में महादेव के प्राकृतिक शिवलिंग स्वरूपों की भरमार है। भक्त बड़ी संख्या में यहां से ही बाबा महादेव को लेकर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी भी होगी कि यह एकमात्र ऐसी नदी है जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो गुरु आज्ञा से माई भक्त डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी महादेव को लाने निकल पड़े। ये सफर भी दिलचस्प रहा। वो ओंकारेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर से आगे बकावा गांव पहुंचे। कहते हैं कि इस गांव के आसपास का 3 से 4 किलोमीटर का जो दायरा है जहां मां नर्मदा बहती है, यहां का प्रत्येक कंकड़ शिव का रूप है। बस यहीं पर महादेव की खोज प्रारंभ हुई। संगम दृश्य और कौतूहल भरी यात्रा, ऐसी यात्रा जिसका रोमांच और अनुभव कल्पना से परे। ये देखिए नर्मदा जी पे, नर्मदा जी कल कल बहती हुई। वाह क्या बात है, बड़ा विहंगम दृश्य। नर्मदा माता के आंचल में हम सब लोग जा रहे हैं बाबा नर्मदेश्वर महालिंग शिवलिंग लेने के लिए। और हमारे पर कहते हैं ना कि जहां आदि शक्ति होती है वहां आदि शिव भी होते हैं। ठीक वैसे महादेव स्वयं आने को आते हैं। खोज शुरू होते ही नर्मदेश्वर महादेव प्रकट हो गए, यानी प्राप्त हो गए। ये अपने मंदिर के लिए नर्मदेश्वर महादेव यात्रा की तैयारी आरंभ हो चुकी है। भगवान ने अनुमति दे दी है। अब हम लोग वापस घाट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसकी कथा भी आप गुरु महाराज के अनन्य शिष्य डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी से ही सुने। जब महाराज जी के पास दतिया में गए शास्त्री जी के पास, तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई देखो कुछ चीज़ें तुम्हें करना पड़ेगा। तो हमने कहा महाराज जी आप आदेश करिए कि हमें पीठ की स्थापना के लिए क्या कार्य करते हैं। तो उन्होंने 3 कार्य बताए। उन 3 कार्य में एक कार्य ये था कि मां नर्मदा नदी के पास जाइए, उनसे प्रार्थना करिए और उनकी गोद से भगवान शंकर को आप लेके आए। तो ये कार्य बड़ा कठिन था, क्योंकि जल से प्रारंभ से ही बड़ा भय है हमें, और जीवन में कभी तैरना भी हमने नहीं सीखा। लेकिन जब गुरु का आदेश हो तो सारे कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने निश्चय किया और हम लोग ओंकारेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर आगे एक बकावा गांव पड़ता है,
कहते हैं कि उस गांव के आसपास का जो 3 से 4 किलोमीटर की जो परिधि है, जहां पर माँ नर्मदा वास करती हैं, बहती हैं, कलकल बहती हैं, उस डायमीटर में, उस परिधि में जितने भी कंकड़ हैं वो शंकर के समान हैं। महाराज जी का आदेश हुआ और हम लोग, हमारे जो भक्त लोग हैं, हम उनके साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पर सौभाग्य की बात रही कि जो हमारे पथ प्रदर्शक बने, वो भी एक, उनका भी नाम शंकर था, और वो शंकर जी के साथ हम लोग एक छोटी सी नौका में, जिसको वहाँ पे डोगरी कहते हैं, उस डोगरी में हम लोग बैठे। जीवन में पहली बार बड़ा भय लग रहा था, लेकिन मन में एक उमंग थी, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। और 6-7 लोग हम लोग थे, हम लोग बीच धारा में गए और धारा में जाके पानी लगभग यहाँ तक था, जल, लेकिन जो दिमाग में ये था कि कुछ करना है और महाराज जी के आदेश का पालन करना है। और हम लोग जल के अंदर गए और बाबा जैसे स्वयं आने को बैठे थे कि हमें तो माई के पीठ में जाना है। और जब हम लोग अंदर जाके हम लोगों ने बाबा को पूछा तो बाबा स्वयं, हमारे नर्मदेश्वर महादेव बाबा जी इंतजार कर रहे थे और वो स्वयं जैसे आने को आतुर थे। उनको हम लोग पूरे श्रद्धा और पूरे भाव के साथ लेके आए और हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि जिस स्थिति में बाबा को हम लोग मां नर्मदा से लेंगे, उसी स्थिति में हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। हमने उसी स्थिति में बाबा को यहाँ पे स्थापित किया। बाबा का जो अर्घा है, वो अर्घा हम लोग ने बकावा गांव में ही मां नर्मदा के पवित्र पावन तट पे शंकर जी जो हमारे वहाँ पर गाइड थे, उनके निर्देशन में बनवाया और वहाँ से हम बाबा को और बाबा के अर्घे को लेके आए। ये हमारी जो गुरु इच्छा थी, गुरु आज्ञा थी, उसका हमने माई महाराज की कृपा से अक्षरशः पालन किया। तो भक्तों, इस प्रकार माई महाराज के इस पावन धाम में आदिदेव नर्मदेश्वर महादेव का आगमन हुआ। अब आपको ले चलते हैं एक और यात्रा पर, जिसमें विषम परिस्थितियां, विहंगम दृश्य और रोमांच का पूरा सार है। नर्मदेश्वर महादेव की प्राप्ति के बाद समय था जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के बिठूर धाम में आगमन का। लेकिन यह यात्रा अत्यंत दुर्गम स्थानों पर थी। परम पूज्य गुरु की इच्छानुसार शालिग्राम भगवान को गंडक नदी से ही लाना सुनिश्चित हुआ। और भक्तों, ये नदी बहती है चीन से नेपाल होते हुए बिहार के रास्ते ये आगे मां गंगा में समा जाती है। तो अक्टूबर 2018 में गुरु की आज्ञा शिरोधार्य रख माई के परम भक्त डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी अकेले इस यात्रा पर निकल पड़े। गोरखपुर से बॉर्डर पार कर भैरवा से पोखरा की फ्लाइट थी। लेकिन यह यात्रा कोई सरल और सहज यात्रा नहीं थी। समय बचाने के लिए हवाई यात्रा का निश्चय किया गया, पर थी ये बहुत विषम। वर्षों पुराने छोटे रशियन हवाई जहाज जो कि सन 1960 के जमाने के, उनसे उड़ान भरी गई। वहां से डरावनी हवाई यात्रा, फिर जोमसोम के लिए फ्लाइट। इसके बाद आगे कोई सड़क मार्ग नहीं, बल्कि ट्रैकिंग रूट, जहां शाम 4 बजते ही अंधेरा हो जाता है और हवाएं भी तेज चलती हैं। इन सभी से दो चार होते हुए -4 डिग्री सेल्सियस तापमान में नदी में उतरकर शालिग्राम भगवान की खोज करने
और शीघ्र ही उनकी प्राप्ति होने की विषम परिस्थितियां यहीं समाप्त नहीं हुई। आइए इस कहानी के नायक डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी के श्रीमुख से ही सुनते हैं उनके इस परिश्रम भरी यात्रा की कहानी। मित्रों, माई महाराज की कृपा से भगवान की प्राप्ति होने लगी है। अभी एक छोटे से शालिग्राम जी मिले हैं। जय माई महाराज की। आप सभी बोलिए जय माई महाराज की। एक शालिग्राम जी मिल चुके हैं, पहले शालिग्राम जी। अभी और आगे यात्रा जारी है। अब हम लोग नदी के अंदर प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग काली घाटी की नदी पर है। काफ़ी तेज हवा चल रही है हम लोग पहाड़ों के बीच में। और मिल रहा है ये चक्र वाला शालिग्राम, बहुत अच्छा है। और ये शालिग्राम भी हम सारे शालिग्राम पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया है। जय माई महाराज की। हम लोग नवदेश्वर महादेव जी को प्राप्त करके महाराज जी के पास पुनः गए तो महाराज जी ने कहा, रे तुमने ये कार्य कर लिया। हमने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा थी, माई महाराज की कृपा थी, तो ये कार्य होना ही था। अब महाराज जी ने परीक्षा ली, कहा अच्छा ठीक, अब तुम एक काम करो। हम लोगों ने कहा क्या महाराज जी? जाओ शालिग्राम भगवान को ले आओ। तो हम लोगों ने पूछा महाराज जी कहाँ पर हमको जाना पड़ेगा? तो जाओ गंडक नदी जाओ और वहाँ से शालिग्राम भगवान को ले आओ। हम लोग ये महाराज जी की चरण वंदना करके घर लौट रहे थे तो आजकल गूगल का जमाना, गूगल में डाला गंडक नदी कहाँ पर है, तो देखा गंडक नदी चीन की सीमा से नेपाल के रास्ते बहती हुई भारत में आती है और वो बिहार के माध्यम से आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो चूंकि महाराज जी का आदेश था कि गंडक नदी के उद्गम स्थल से लाना है, तो हम लोगों ने जब हमने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल हिमालय पर्वत के पास हमको जाना पड़ेगा। वहाँ पर मुक्ति धाम है नेपाल में, और मुक्ति धाम जो है वो कई हजार फीट ऊपर हिमालय की चोटियों में स्थित पवित्र धाम है। खैर पूरा प्लान ऑर्गेनाइज किया। यहाँ से हम गोरखपुर गए, गोरखपुर से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। अकेले जीवन में एक उमंग थी, जैसे माई ने आत्मविश्वास दे रखा था। माई अंदर बैठी हुई थी और वो निर्देशित कर रही थी कि अब ये कार्य करना, अब ये करना, अब ये करना है। गोरखपुर गए, गोरखपुर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद वहाँ भैरवा पहुँचे। भैरवा से फ्लाइट थी हमारी पोखरा की, क्योंकि रूट हमारा उसी तरीके का था। क्योंकि हमारे पास समय कम था, माई की स्थापना करनी थी, इसलिए निश्चय ये लिया गया कि जहाँ तक संभव होगा हवाई यात्रा की जाएगी और गंतव्य तक पहुँच के कार्य संपन्न करके शीघ्र वापस आया जाएगा। मौसम का कोई भी अनुमान नहीं था, बस जो भी गूगल में दिखाई पड़ रहा था उसी के आधार पर व्यवस्था की थी और बहुत ही कम समय पे भैरवा से पोखरा पहुँचे। वहाँ की जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत अत्यंत डरावनी सिंगल सीटर 16 सीट के विमान होते हैं, रूस के 1960 के दशक के, और वो बिल्कुल ऐसे चलाते हैं जैसे हमारे यहाँ महानगर की बस सेवाएँ चलती हैं। पोखरा पहुँच के फिर हमने अगले दिन जोमसोम की फ्लाइट की। सभी को जय माई। जोमसोम वहाँ का अत्यंत दुर्गम पहाड़ी बर्फीला इलाका है। इस समय हम जोमसोम उतरे हैं, वहाँ पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वहाँ जाके पता लगा कि हम किस कार्य को करने आए। वहाँ के नेपाली आर्मी की वहाँ पर हेडक्वार्टर थी, वहाँ पर रुके। रुकने के बाद वहाँ पर हमने एक लोकल गाइड की व्यवस्था करी जो हमको गंतव्य तक ले जाए। पता करने पर हमको पता चला कि इसके आगे कोई सड़क नहीं है। ये जो मार्ग है ये ट्रैकिंग का मार्ग है, आपको पैदल जाना है। जीवन में एक उमंग भी थी और ये भी था कि आगे हमें कहाँ पर कैसे मिलेगा। पता करने पर हमको पता लगा कि 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और तेज हवाएं चलती हैं। वो विजुअल्स आज भी हमारे पास हैं। खैर माई का नाम लिया, महाराज जी का नाम लिया और पैदल जो है लगभग भाई 9:30 बजे हम उतरे हैं और 10 बजे हमने पैदल यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी।
लगभग 16 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, पगडंडी में पहाड़ी इलाके में चलने के बाद हमको गंडक नदी का वो किनारा मिला जहाँ पर महाराज जी के हिसाब से हमको शालिग्राम भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। हमारा जो लोकल गाइड था उसने कहा कि यहाँ पर आप भगवान को ढूंढ सकते हैं। माई महाराज का हमने नाम लिया और गंडक नदी में -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम उतर गए। पैरों का तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि पैर हमारे हैं कि नहीं है। इतना तेज, इतना ठंडा पानी, इतनी बर्फीली हवाएं, उसके बावजूद भी मन में जो उमंग थी उस कारण माई ने कुछ ऐसी कृपा करी कि जिस स्थान पे हम गंडक नदी में उतरे वहाँ पर हमको शालिग्राम भगवान की कुछ ही क्षणों में प्राप्ति हो गई। जैसे कि माई स्वयं अपनी गोद में लेके बैठी हो, ये ले जा, ये तेरे लिए भगवान मैं तुम्हें दे रही हूँ। अत्यंत हर्ष, जीवन में प्रसन्नता का अनुभव, मतलब लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट जिसको आप कह सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता, मतलब उस समय तक की जितनी भी थकान थी, जैसे भगवान की प्राप्ति हुई सब उतर गई। अब भगवान को लिया, बड़े भाव के साथ उनको रखने के बाद जितना हमें पैदल चल के हम यहाँ पर आए थे उतना ही हमें पैदल वापस जाना था। जब हम लौटे हैं तो ये स्थिति हो गई कि आखिरी के 3 किलोमीटर हम चल नहीं पा रहे थे। अंधेरा हो गया था, आगे की रास्ता कहाँ से क्या मुड़ेगी बिल्कुल मालूम नहीं था। किसी तरीके से हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँचे। वहाँ से अगले दिन दशहरा था, 2018 की बात है, अक्टूबर 2018 की, 18 या 17 अक्टूबर 2018 की बात है। तो दशहरा था और वहाँ पर दशहरा जैसे अपने यहाँ दीपावली और होली का उत्सव मनाया जाता है, वैसे नेपाल में दशहरे का महत्व है। अगले दिन कोई भी साधन नहीं मिला नीचे उतरने के लिए। फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि वहाँ पे सुबह 10-11 बजे के बाद फ्लाइट्स उठती नहीं हैं, इतनी तेज़ हवाएँ चलती हैं कि वहाँ पे फ्लाइट्स 12 बजे के बाद नहीं होती हैं। फिर किसी तरीके से एक वाहन में बैठ के हम लोग पोखरा है, अकेले हम थे, बाकी वहाँ पर नेपाली लोग थे, उनका सहयोग मिला और वहाँ से भगवान शालिग्राम को लेके आए। और आज हमारी पीठ में यहाँ पर मंदिर में भगवान शालिग्राम माई के साथ स्थापित हैं और हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भक्तों, ये था नर्मदेश्वर महादेव और शालिग्राम भगवान के माई के बिठोर धाम में आगमन का वृत्तांत। कहते हैं कि गुरो न प्राप्यते यत्तन्न नानन्यत्रापि ही लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्रापन्नोत्येव न संशयः। अर्थात गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वो अन्यत्र भी नहीं मिलता। गुरु कृपा से ही निसंदेह मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर ही लेता है। और यही हुआ भी। गुरु महाराज की आज्ञा और कृपा से डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी को कठिनाइयों के बाद भी वो प्राप्त हुआ जो गुरु की इच्छा थी और आखिरकार वो स्वप्न पूरा होने जा रहा था। 9 मार्च 2019 दिन शनिवार, फाल्गुन माह, रेवती नक्षत्र, तृतीया तिथि। वो तारीख जब माई का पदार्पण बिठोर धाम में हुआ और माई की प्रतिमा के साथ साथ नर्मदेश्वर महादेव, शालिग्राम भगवान और अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़े ही धूमधाम से माई का आगमन हुआ। भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस पावन कार्य में अपना योगदान दिया। इस पावन धाम की स्थापना की जो कल्पना थी, जो स्वप्न था, वो साक्षात सत्य हो रहा था।
भक्तों, ये धाम केवल भक्ति का धाम नहीं, बल्कि आध्यात्म, संस्कार और धर्म की उस व्याख्या का जागृत स्वरूप है जो कहती है धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये पावन धाम वर्तमान और भविष्य की हर पीढ़ी को धर्म की महत्वता और जीवन में उसको आत्मसात कर स्वयं को और इस संसार को जीने का सलीका भी सिखलाता है। बाकी माई के दरबार से कोई सच्चा धार्मिक और माई पर आस्था रखने वाला खाली हाथ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। हमारा जो उद्देश्य रहा वो हमारे सनातन धर्म को हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आज कलयुग में हम अपने आध्यात्मिक संस्कृति को, अपने सनातनी संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर लगातार भूलते चले आ रहे हैं। और लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष में पिछले 200 वर्ष से स्थापित कर रखी है, बस उसमें उलझते चले आ रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम्हें चिकित्सक बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें बस ये करना है। बस उसके दिमाग में ये रहता है कि यदि हम चिकित्सक ना बन पाए, हम यदि नौकरी ना पा पाए, तो फिर हमारा जीवन जो है अधर में लटक गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमें अपनी पीढ़ी को इस व्यथा से निकालना है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, पर सबसे पहले वो एक सनातनी हो। उसके अंदर वो सारे संस्कार पहले आने चाहिए जो संस्कार हमें गुरुकुल में हमारे गुरु, हमारे चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो एक ब्राह्मण का बेटा हो, सभी लोग वहाँ पर जाके 25 वर्ष तक अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे। वहीं पर उनको शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, वहीं वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, वहीं पर उनको शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। और वो गुरु तय करता था कि कौन व्यक्ति अपने आगे के जीवन में क्या कार्य करेगा। आज वो उस शिक्षा प्रणाली की हमारे भारतवर्ष में महती आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज मतलब हमारा युवा वर्ग, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी किशोर पीढ़ी सिर्फ इसमें उलझती चली आ रही कि ये इनके इन प्रकार हमें नौकरी मिल जाए। उसके चक्कर में हम अपनी संस्कृति बोलते चले आ रहे हैं। हमारा गाँवों से शहरों में पलायन हो रहा है, शहरों से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पलायन हो रहा है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से विदेशों में पलायन हो रहा है, सिर्फ एक अर्थ की अंधी दौड़ के लिए। हम जरूरी है, आज विश्व की आवश्यकता है, आज अपने देश की आवश्यकता है। ये जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये इनके कारण हम डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकर बन जाएं। सबसे पहले हम एक अच्छा इंसान बने। अगर हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तो हमें दूसरे इंसान की आवश्यकता और ज़रूरत और उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो पहले जब हम अपनी संस्कृति सीखें, हमारी संस्कृति क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, ये कैसे आएगी? जब हम अपने बुजुर्गों से वो सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारे बुजुर्ग कौन थे? हमारे संत, हमारे सन्यासी, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि हम सभी मिलकर रहें, सबके साथ हम चलें, और जितने लोग हैं हमारे अगल बगल उन सब की चिंता करते हुए चलें। और आज धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सनातन, ये हमारी महती आवश्यकता है। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम संस्कारी नहीं होंगे तो अपनी बात हम समाज में कैसे रख सकते हैं। और आज आवश्यकता है ऐसी धार्मिक पीठों की जहाँ से व्यक्ति की संस्कारशाला का निर्माण होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के, इसी बात को ध्यान में रख के कि हम अपनी सनातनी संस्कृति को अपने आगे आने वाली पीढ़ी में कैसे ले जाएं, इस चीज़ का चिंतन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माई के शरण में आके माँ बगला परमेश्वरी पीठ ट्रस्ट की स्थापना करी। और हम जितने भी यहाँ पे संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू और सनातनी संस्कृति है, जितने भी कार्य उसमें किए जाते हैं, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे दीक्षा का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन हो, हम ये प्रयास करते हैं कि हम जितने भी लोगों को जोड़ पाए हैं अभी तक, उन सभी लोगों को जोड़ के ये कार्यक्रम कराएं। हमारी पीठ में
धर्म से संबंधित सारे कार्य होते हैं। जय माई महाराज की। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं माँ बगला पीताम्बरा मंदिर में। तो ये माई की एक विशेष कृपा है कि माई ने अपनी सेवा के लिए हमें यहाँ पर पूज्य आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी के माध्यम से यहाँ पर हम आए हुए हैं माई की सेवा में। पूजा अर्चन विधि पद्धति से माई की हम पूजा अर्चन पद्धति करते हैं एवं जो माई की सेवा जो हमारे दतिया में जो प्रमुख पीठ स्थापित है वहाँ के जो नियम है उसी नियम के अनुसार यहाँ पर हमारे गुरु भाई आदरणीय राहुल पंडित जी महाराज एवं हम पूज्य आदरणीय श्री डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी के माध्यम से यहाँ पर माई की सेवा में उपस्थित हैं। और यहाँ पर 9 मार्च 2019 को माई का मंदिर बन के तैयार हुआ और माई का स्थापना का जो कार्यक्रम है हमारे गुरु आदरणीय श्री पूज्य महाराज जी गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय श्री ओम नारायण शास्त्री जी गुरु जी महाराज एवं उनके पुत्र आदरणीय श्री याज्ञवल गुरु जी उनके माध्यम से माई की प्रतिष्ठा हुई है। और इस प्रतिष्ठा के कार्य में प्रमुख हिस्सेदारी प्रमुख जो श्रेय लिया है हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर सुनील शिवमंगल पांडे जी एवं उनके परिवार एवं माई के जितने भी भक्तगण हैं सभी ने आकर यहाँ पर बहुत बहुत सहयोग एवं माई को विराजमान करवाया है। माई की पूजा पाठ पद्धति सारी वहीं दतिया जैसी हैं और उसके बाद जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। माई दिन में 3 अपने स्वरूप बदलती हैं। यहाँ पर माई अपने 3 स्वरूपों को बदलती हैं और जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं राज सत्ता की प्राप्ति के लिए जो यहाँ आते हैं माई उनको राजनीति के यहाँ पर कई उदाहरण हैं। पिछले वर्ष जो प्रधान सरपंच और प्रधानी के चुनाव हुए हैं उसमें अगर हमारे पास 30 लोग आए हैं तो 28 लोग प्रधानी का चुनाव जीतकर माई की शरण में आए हुए हैं। और जो भी मुकदमे इत्यादि हैं जिन चीज़ों के लिए जो भी मनोकामना भक्तों की रहती है वो सारी मनोकामना माई पूर्ण करती हैं। और शनिवार स्पेशल माई का है। शनिवार को माई की अर्जी लगाने के लिए भक्तगण आते हैं। यहाँ उन्नाव लखनऊ कानपुर से पूरे सभी जगह से जहाँ जहाँ लोगों को ज्ञात है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पीठ का माई विराजमान हुई हैं स्थापना हुई है पीठ की, तो सभी जितने भी भक्तगण हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं और माई सभी की इच्छा पूरी करती हैं। निरंतर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। जय माई महाराज की। आइए जगत जननी अष्टम महाविद्या स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी राज राजेश्वरी मां बगला मुखी पीताम्बरा माई के भक्ति रस में डूबकर भव सागर के उस पार उतर जाते हैं। तो भक्तों बोलिए मेरे साथ, मां बगला पीताम्बरा परमेश्वरी माई की जय। ओम जय बगला माता मैया जय बगला माता आदि शक्ति महारानी आदि शक्ति महारानी सबकी जगदाता। ओम जय बगला माता सुंदर वर्ण सुनहरी माँ धारण कीनो मैया माँ धारण कीनो हीरा पन्ना दम के हीरा पन्ना दम के माँ सब श्रृंगार लीनो। ओम जय बगला माता रत्न
सिंहासन बैठी स्वर्ण छतर माता मैया स्वर्ण छतर माता। रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे जगमग छवि छाता। ओम जय बगला माता। विष्णु सेवक तेरे सेवक शिवदाता मैया सेवक शिवदाता। ब्रह्म वेद है वर्णत ब्रह्म वेद है वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय बगला माता। सुंदर थाल सजा है अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। भक्तों को सुख देती भक्तों को सुख देती निश दिन मद माती। ओम जय बगला माता। माँ बगला जी की आरती निश दिन जो गावे मैया निश दिन जो गावे। कहत सत्यानंद स्वामी कहत सत्यानंद स्वामी भव से तर जावे। ओम जय बगला माता।